हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से इसी पे हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। लगातार अभ्यर्थियों के मन में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के आ जाने के बाद सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि टीआरई 4.0 का टीआरई 4.0 का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। और विज्ञापन आने को लेकर एक बड़ी जानकारी अब यहाँ पर जारी कर दी गई है। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 1,60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जो सूचना है वो आप सभी के लिए है। लेकिन साथ ही मैं आप सभी को एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पर विधानसभा की कुछ कटिंग वायरल हो रही हैं, कुछ सवाल वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि विधानसभा सवाल के अंदर ये कहा गया है कि जो शिक्षक का अनुपात है पूरा है और इसके बाद में क्या शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान थे। अब आप सभी की सभी परेशानियों का हल इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डिटेल में बात करेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि अब टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि हमारे जो टीचर्स के पद हैं भर चुके हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, कुछ चीज़ें डोमिसाइल को लेकर भी देखने के लिए मिल रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे डोमिसाइल के बारे में। हालांकि डोमिसाइल के संबंध में जो वहाँ का शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर पूरी जानकारी पहले ही क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो शिक्षक भर्ती है उसके अंदर डोमिसाइल लागू नहीं होगा। जिन्होंने ये जानकारी नहीं पढ़ी है उनसे संबंधित मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माननीय जो शिक्षा मंत्री उनसे पूछा गया था विधानसभा के अंदर, यहाँ पे उनसे पूछा जाता है सुनील कुमार जी, जो कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग पटना बिहार से हैं। उनसे पूछा कि क्या ये बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न हो पाने के कारण जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक यहाँ पे कहीं ना कहीं भर्ती के अंदर चयनित हो रहे हैं, और क्या ये बात सही है कि शिक्षक बहाली के अंदर डोमिसाइल नीति न हो पाने की वजह से जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर रोजगार करने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो खंड के अनुसार स्वीकारात्मक शिक्षक बहाली में क्या डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। तो इसको लेकर उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उनका कहना ये है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के अनुसार जो शक्तियां प्रदान की गई उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के माध्यम से नियमावली 2023 बनाई गई थी, जिसको समय समय पर संशोधन करते हुए ये लिख दिया गया कि शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। ऐसे में शिक्षक बहाली के अंदर डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो भाई एक बात तो कन्फर्म है कि अब डोमिसाइल नीति तो लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको लेकर उन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी है कि डोमिसाइल नीति को लेकर कोई भी जो मुद्दा है वो विचाराधीन नहीं है। तो अब बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर डोमिसाइल को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये थी कि मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको बताया था कि बिहार के अंदर 1,60,000 के समथिंग पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसको लेकर आप लोग तैयारी करते रहिए, जिसमें आपके 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के पद रहने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या सर 1,60,000 पदों पर विज्ञापन सच में आएगा, क्योंकि एक डोमिसाइल को लेकर पत्र आया था ये वाला, और एक दूसरा पत्र भी आया था, आपने देखा होगा, जिसमें आप सभी को बताया गया था सी जयप्रकाश यादव माननीय सदस्य विधानसभा के सवाल पूछा जाता है। और ये सवाल किससे संबंधित है? ये सवाल संबंधित है आपकी नई भर्ती को लेकर। इसके आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते थे कि क्या सच में सर भर्ती नहीं आएगी। तो पहले इस सवाल को पढ़ते हैं फिर आते हैं। लिखा हुआ है, क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य और इसके अलावा उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं, जहां पर 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षक और अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं? पहला। दूसरा ये था कि क्या ये बात सही है कि शिक्षा विभाग के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक में 35:1 के स्थान पर 55:1 और 38:1 का है? पहला दो सवाल ये था।
तीसरा ये था कि क्या सरकार छात्र शिक्षक अनुपात विसंगति को दूर करने पर विचार करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी। ये 2-3 सवाल थे, इनके जवाब देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, उनका कहना ये है कि बिहार के प्रारंभिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 का है, और अगर बात की जाए यहाँ पे 44:1 का है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के तकरीबन 38,900 और 42,445 पद परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। तो इन शिक्षकों को विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य में प्राप्ति कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि सर ये कहा जा रहा है कि TRE 3 के सभी टीचर्स को जब नियुक्ति दी जाएगी तो उसके बाद में सभी पदों को भर दिया जाएगा, और ऐसा कर देने के बाद में फिर TRE 4 का विज्ञापन नहीं आएगा। अब पहली बात ये है, क्या यहाँ पर TRE 4 को लेकर लिखा हुआ है कि हम TRE 4 का विज्ञापन नहीं निकालेंगे? पहला जवाब तो इसका जवाब है नहीं लिखा ना। दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ जब कोई सामने वाली सरकार पूछती है कि भाई आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है या नहीं, तो कोई भी सरकार जिसके यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात पूरा हो या ना हो, वो अपनी अपोजिशन पार्टी से सहमति नहीं जताती है, क्योंकि अगर उसने सहमति जता दी तो उसकी तो एक तरीके से हार हो गई। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हम जब TRE 3 के टीचर्स को नियुक्ति दे देंगे तो हमारा छात्र शिक्षक अनुपात ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नई भर्ती नहीं आएगी। बिहार के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्तियां नहीं होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा पदों के लिए भर्तियां की जा रही हैं। एक के बाद एक नई भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है। तो जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है आप उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए। भ्रम में बिल्कुल ना पड़े कि TRE 4 का विज्ञापन नहीं आएगा। TRE 4 का विज्ञापन 100% आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1,60,000 की जगह पर 1,30,000 पे आ जाए। चलो मान लो कि 1,30,000 भी ना आए, 1,00,000 पदों पर ही आ जाए, है ना। लेकिन यस, विज्ञापन 100% आएगा। क्यों? उसकी वजह है कि चुनाव से पहले जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, और बिहार सरकार ने जो चीज़ें कही हैं वो अब तक की भी हैं। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर सवाल है कि भाई TRE 4 नहीं आएगी, वो इस बात को कान पकड़ करके सुन लें कि TRE 4 का विज्ञापन 100% आएगा। ये विधानसभा में दिया गया बयान बिल्कुल भी इस बात की ओर पुष्टि नहीं करता है कि TRE 4 नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूरा हो जाएगा तो भर्ती नहीं आएगी। TRE 4 हर साल देखने के लिए मिलेगी। ये जानकारी सरकार ने पहले ही दी थी। वो तो TRE 3 का पेपर रद्द हो गया, नहीं तो अब तक तो TRE 4 की परीक्षा भी हो जाती। इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। TRE 4 100% आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।